लगातार आप देखेंगे कि तेजस्वी यादव एक बड़े मुद्दे के साथ चल रहे थे और आप देखिए किस तरीके से लगातार वो पीछे चल रहे हैं। सतीश कुमार आगे चल रहे हैं। आपको बता दें 3 राउंड यहां पर काउंटिंग हो चुकी है। अभी थोड़ी देर में हमारे साथ मृत्युंजय तिवारी आरजेडी के प्रवक्ता जुड़ रहे हैं आरजेडी का पक्ष रखने के लिए। मृत्युंजय तिवारी, तो हमारे साथ मृत्युंजय तिवारी जुड़ रहे हैं। मृत्युंजय जी, दैनिक जागरण में आपका स्वागत है। धन्यवाद। तीसरे राउंड के बाद तेजस्वी यादव आपके मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर आप लोगों ने पेश किया था। 1273 वोटों से पीछे हैं, कैसे देखते हैं आप? देखिए, अभी रुझान है, अभी तो 1-2 घंटे और इंतजार कीजिए जी। अभी बहुत उम्मीद है, भरोसा है, अभी भी विश्वास कायम है और जनता को भी विश्वास है कि जनता ने जिस बदलाव के लिए वोट किए वो परिणाम में दिखेंगे। अभी कुछ भी प्रतिक्रिया देना, कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा। लेकिन मृत्युंजय जी, इंतजार कीजिए। मृत्युंजय जी, यही सतीश कुमार हैं जिन्होंने 2010 में राबड़ी देवी को हराया था। तो क्या सतीश कुमार तेजस्वी को हरा सकते हैं? क्योंकि अभी 3 राउंड के बाद वो आगे चल रहे हैं। देखिए, कौन किसे हरा सकता है, नहीं हरा सकता है, ये तो चुनाव परिणाम के बाद ही ना पता चलेगा जी। अब चुनाव परिणाम में लोकतंत्र है, जनता जनार्दन है जी, जनता मालिक है। अभी आप हार जीत का फैसला कैसे कर सकते हैं जी। अभी 1000-1200 के वोट से आगे पीछे चलते रहते हैं। अभी 2-3 घंटे के बाद ही पूरा पिक्चर क्लियर आएगा सामने। लेकिन जो रुझान है, शुरुआती रुझानों में बीजेपी जेडीयू को 150 से ज्यादा सीटें दिख रही हैं। 83 पर करंट टाइम की आपको मैं बात बता रहा हूं। 83 पर बीजेपी है, जेडीयू 76 पर है, आरजेडी सिर्फ 34 पर है। तो अगर हम ठीक है आगे पीछे होते रहेंगे, लेकिन जो अभी तक के रुझान हैं उसमें एनडीए बहुत आगे दिख रही है। अब आप देखिए कि आरजेडी और महागठबंधन को बड़ा झटका लग रहा है। अगर ये नतीजे हो जाते हैं तो ये आरजेडी के लिए कितना बड़ा झटका होगा? क्या कांग्रेस से दोस्ती कहीं नुकसानदायक तो नहीं हो जाएगी? अगर मगर का जवाब अभी कैसे दे दे जब तक परिणाम नहीं आ जाते जी। अगर हमारे पक्ष में परिणाम आ गए तब क्या बोलेंगे जी। अभी आप कैसे ये कह सकते हैं कि परिणाम आ गए? थोड़ा इंतजार कर लीजिए परिणाम का, इसके बाद ही कोई प्रतिक्रिया दी जाएगी। जी। एक सवाल मृत्युंजय जी आपसे मेरा, ये आपको आवाज आ रही है मेरी? जी हाँ मृत्युंजय जी, एक सवाल मेरा आपसे ये है कि अभी बीते दिन जिस तरीके से आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह ने बयान दिया है और उन पर एफआईआर दर्ज हुई, लगातार इस तरीके की बयानबाजी जो है क्या पार्टी को नुकसान नहीं पहुंचा रही? जी, तो ये हमारे साथ मृत्युंजय तिवारी जुड़े थे। मृत्युंजय तिवारी टेक्निकल इशू की वजह से इनका करके अभी हमारे साथ हमारे ग्राउंड से रिपोर्टर भी जुड़ रहे हैं। दिलीप कुमार थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। दिलीप कुमार ग्राउंड से हमें अपडेट देंगे कि दिलीप कुमार अपडेट देंगे क्या चल रहा है, तो वहां से हमें बताएंगे। तो ये तमाम मृत्युंजय तिवारी देखिए किस तरीके से अभी वो रुझानों को लेकर कह रहे हैं कि अभी ये रुझान है। हालांकि अगर मगर के सवालों पर वो कह रहे हैं, क्योंकि जब हमने उनसे पूछा कि जी क्या मृत्युंजय तिवारी जिस तरीके से हमारे साथ जुड़े थे, और ये देखिए बीजेपी और इनकी गाड़ियां, राहुल गाड़ियों की आप देखिए, बीजेपी 84 बीजेपी, मोदी की अगुवाई में बीजेपी 84 और राहुल गांधी की अगुवाई में कांग्रेस 7। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं किस तरीके से ये जो गाड़ी है, बीजेपी की गाड़ी आगे दिख रही है और राहुल गांधी की गाड़ी पीछे दिख रही है। तो ये लगातार राहुल गांधी की गाड़ी पीछे दिख रही है और बीजेपी की गाड़ी आगे दिख रही है। इसके बाद देखिए तेजस्वी यादव की ये गाड़ी आई। तेजस्वी यादव की गाड़ी में अब देखते हैं कितनी सीटें अभी दिख रही हैं। तेजस्वी यादव की गाड़ी में 35 सीटें, जेडीयू की गाड़ी में 76, नीतीश कुमार और अन्य की अगर हम देखें तो अन्य की गाड़ी भी चलती। तो अभी हमारे साथ दिलीप कुमार जुड़ रहे हैं। दिलीप कुमार जी हमें ग्राउंड से अपडेट देंगे कि मौजूदा समय में क्या स्थिति चल रहा है। कुछ सेकंड के अंदर हमारे साथ दिलीप कुमार जुड़ रहे हैं और दिलीप कुमार हमें ग्राउंड से बताएंगे। लेकिन जिस तरीके से दिलीप कुमार, आवाज जा रही है दिलीप जी? दिलीप जी, आवाज हमारी आप तक जा रही है? जी आवाज आ रही है सर आपके। क्या अपडेट है दिलीप जी ग्राउंड से? बक्सर में पूर्व आईपीएस आए हुए हैं यहाँ अपनी नौकरी छोड़ के, तो 93 से 18 मतों से पूर्व वर्तमान विधायक से आगे चल रहे हैं अभी चौथे राउंड की गिनती में। जी। बलरामपुर विधानसभा में शंभू यादव हैं। हाँ। अभी वर्तमान में विधायक है, वो तीसरे राउंड में 3150 वोटों से आगे चल रहे हैं। जी जी। राजपुर विधानसभा में पूर्व मंत्री हैं संतोष निराला जदयू से। हाँ। वो 2168 मतों से आगे चल रहे हैं अभी। जी।
और डुमरांव में वर्तमान विधायक अजीत कुशवाहा जी हैं, वो 736 मतों से अपने निकटतम प्रतिद्वंदी राहुल सिंह को जदयू से अभी पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं राहुल सिंह, उनको आगे चल रहे हैं वर्तमान विधायक डुमरांव विधानसभा से। तो ये जो तमाम वहां अगर हम अपडेट समझने की कोशिश करें तो अभी कितने राउंड की काउंटिंग कहां हो चुकी है? अभी राजपुर में 5वां राउंड की गिनती हुई है, डुमरांव में 4था राउंड, ब्रह्मपुर में 3रा राउंड और बक्सर सदर में 4था राउंड हुआ है गिनती जी। यहाँ 27 से 28 राउंड तक गिनती है राजपुर में और बक्सर में जी। डुमरांव में और ब्रह्मपुर में 27 राउंड का गिनती है जी। तो ये जो जानकारी आप हमें दे रहे हैं, आप बताइए कि वहाँ सारी चीजें सुचारू रूप से हैं। आरजेडी कार्यकर्ता क्या आपके आसपास आरजेडी के कार्यकर्ता भी हैं, वहाँ मौजूद हैं? नहीं, यहाँ तो हम लोग अपना पत्रकार दीर्घा बना हुआ है, उसी में हम लोग किनारे हम लोग का जो वहाँ अगर हम समझ आप जब आप ग्राउंड पर देख रहे होंगे तो जो अन्य पार्टियों के कार्यकर्ता उनका रिएक्शन कैसा है? अभी तो यहाँ मतगणना से तो बहुत दूर है, लेकिन रिएक्शन भाजपा का मनोबल बढ़ा हुआ है अभी जी। और आरजेडी से एक विधायक है शंभू यादव, जो ब्रह्मपुर विधानसभा के वर्तमान में विधायक हैं और आगे भी चल रहे हैं वो जी। और एक सीट महागठबंधन की जो बक्सर विधानसभा है जी, कांग्रेस के विधायक यहाँ पे थे अभी वर्तमान में, अब यहाँ से आनंद मिश्रा भाजपा से उम्मीदवार है, वो आगे चल रहे हैं। तो मतलब सारी सीटों पर सुचारू महागठबंधन से है, सारी सीटों पर मतलब सुचारू रूप से काउंटिंग जारी है। और स्थिति ओवरऑल सुरक्षा व्यवस्था के क्या इंतजाम किए गए थे वहाँ पर? व्यापक सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम है यहाँ पे जी। जिस तरीके से कल धमकी आई थी दिलीप जी, जिस तरीके से कल आरजेडी की तरफ से धमकी आई थी, तो क्या उसका कुछ प्रभाव है? नहीं, यहाँ कोई प्रभाव नहीं है जी। दिलीप जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। धन्यवाद। हमें आगे की आप अपडेट देते रहिएगा दिलीप जी। जी। और अभी अगर बात करें ये तमाम रुझानों की, तो तमाम रुझानों में एनडीए क्लियर मेजॉरिटी की तरफ बढ़ती हुई दिख रही है। करंट सिनेरियो की अगर हम बात करें, 82 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, 75 पर जेडीयू, आरजेडी 36 पर, एलजेपीआर 22 पर, कांग्रेस 7 पर, सीपीआई माले 6 पर, हम 4 पर। तो ऋतिक, ये तमाम चीजें आप जो देख रहे हैं, तो क्या लगता है पप्पू यादव भी कुछ प्रतिक्रिया दे रहे हैं क्या ऋतिक? बिल्कुल, देखिए पप्पू यादव का बयान अभी आने वाला है, कुछ ही देर में हम जनता तक सुनाएंगे। जिस तरीके से वो बयान सामने आया, कहीं ना कहीं लगता है ऐसा कि उन्होंने शायद हार मान ली है। और उन्होंने ये कहा है कि जो रुझान आ रहे हैं ना, शुरुआती रुझान, उसको देखकर ऐसा लगता है कि ये तो बिहार के लिए दुर्भाग्यपूर्ण हो गया। यानी कहीं ना कहीं उनका जो बयान है ये बता रहा है कि जो रुझान है वही नतीजे होने वाले हैं, यानी एनडीए के पक्ष में एक बार फिर बिहार जा रहा है। तो कहीं ना कहीं वो इस बात से बड़े हताश भी है, मायूस भी उनका कहना है। वो बयान अभी हम थोड़ी देर में सुनाएंगे। उन्होंने कहा है कि भाई जो कुछ भी हुआ ना वो सही नहीं हुआ। अगर हम समझे, तेज प्रताप यादव चौथे चल रहे हैं। तेज प्रताप यादव मतलब तेज प्रताप यादव लगातार सुर्खियों में रहे, परिवार से अलग हुए, और कई जगह पर गाहे बगाहे इस बात की भी चर्चा हो रही थी कि लालू यादव ने साइलेंट रूप से तेज प्रताप यादव को सपोर्ट कर दिया है और इससे एमवाई जो उनका वोट बैंक है वो शिफ्ट हो जाएगा। लेकिन अभी तक के जो रुझान आ रहे हैं, क्योंकि 26 राउंड वहां पर महुआ में काउंटिंग होनी है ऋतिक, 4 राउंड पूरी हो चुकी है और आप देखिए कि चौथे नंबर पर चल रहे हैं, उनसे आगे एआईएम के। तो इसी बीच ऋतिक आपको रोक रहे हैं, देखिए किस तरीके से पप्पू यादव की प्रतिक्रिया आपको सुनाते हैं। पप्पू यादव क्या कुछ कह रहे हैं? चल रही है जो चीज, उसको भी स्वीकार करना पड़ेगा। और ये बिहार के लिए दुर्भाग्य होगा। जनता को मैं कुछ नहीं कह सकता, स्वागत करूंगा, लेकिन बिहार के लिए दुर्भाग्य। गिरिराज सिंह ने कहा है कि डे 1 से ही ये तय था कि अराजकता की सरकार नहीं बनेगी, भ्रष्टाचारियों। गिरिराज से बड़ा अराजक और उससे बड़ा भ्रष्टाचारी को है क्या? चलिए। तो ये बयान सुना आपने निर्दलीय सांसद पप्पू यादव, पूर्णिया के सांसद हैं। उन्होंने कहा है कि भाई जो भी शुरुआती रुझान आ रहे हैं उसको एक्सेप्ट तो करना पड़ेगा, लेकिन ये बिहार के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। कहीं ना कहीं